वो डिटर्मिनेंट बन जाएगा 1 बी बाई बी डैश प्लस सॉरी बी डैश बाई बी प्लस सी डैश बाई सी, और यहाँ पर बन जाएगा बी डैश सी डैश बाई बी सी। यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा सी डैश बाई सी प्लस ए डैश बाई ए, यहाँ पे बन जाएगा सी डैश ए डैश बाई ए सी। यहाँ पे 1, यहाँ पे बन जाएगा ए डैश बाई ए प्लस बी डैश बाई बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए डैश बी डैश बाई ए बी। देखिए ध्यान से, अब हमने एक रो में 1 1 1 1 जनरेट कर लिया है, तो इसी को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है बताओ। अब हम सीधे R2 को क्या रिप्लेस कर देंगे, R2 माइनस R1 से, और R3 को क्या रिप्लेस कर देंगे, R3 माइनस R1 से। यहाँ से ए बी सी का स्क्वायर कॉमन आएगा, जैसे यहाँ रिप्लेस करोगे तो 1 बी डैश बाई बी प्लस सी डैश बाई सी, बी डैश सी डैश बाई बी सी। 1 माइनस 1 0, यहाँ पे माइनस करोगे तो आएगा ए डैश बाई ए माइनस बी डैश बाई बी, यहाँ पे माइनस करोगे तो सी डैश बाई सी कॉमन आएगा, अंदर बचेगा ए डैश बाई ए माइनस बी डैश बाई बी। 1 माइनस 1 0, यहाँ पे बचेगा ए डैश बाई ए माइनस सी डैश बाई सी, यहाँ पे बी डैश बाई बी कॉमन आएगा, क्या बचेगा ए डैश बाई ए माइनस सी डैश बाई सी। ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, सही लिखा है ना ये। अब आपको कॉमन दिख रहा होगा, क्या कॉमन दिख रहा है बताइए जरा। ए डैश बाई ए माइनस बी डैश बाई बी कॉमन आ रहा है R2 से, और ए डैश बाई ए माइनस सी डैश बाई सी कॉमन आ रहा है किससे, R3 से। तो 1 बी डैश बाई बी प्लस सी डैश बाई सी, बी डैश सी डैश बाई बी सी, 0 0 1 1 सी डैश बाई सी बी डैश बाई बी बचा। अब किसी भी एक रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आ चुके हैं कि नहीं कॉलम में, तो इसी कॉलम के अबाउट अब डिटर्मिनेंट को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए बी सी का होल स्क्वायर। सही है, ए डैश बाई ए माइनस बी डैश बाई बी, ए डैश बाई ए माइनस सी डैश बाई सी। जैसे ही ओपन करोगे डिटर्मिनेंट को तो आ जाएगा बी डैश बाई बी माइनस सी डैश बाई सी। और अब आप एलसीएम ले लेंगे, तो ये ए बी सी का स्क्वायर आया, यहाँ से आएगा ए डैश बी माइनस बी डैश ए, यहाँ से आएगा ए डैश सी माइनस ए सी डैश, यहाँ से आएगा बी डैश सी माइनस बी सी डैश, और होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा ए बी सी का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आएगा ए डैश बी माइनस बी डैश ए, यहाँ से आएगा ए डैश सी माइनस ए सी डैश, यहाँ से आएगा बी डैश सी माइनस बी सी डैश। यही आपका डिटर्मिनेंट हो गया कि नहीं, जो आपको प्रूफ करना था। बोलिए भाई, क्लियर हुआ कि नहीं भाई, कोई कंफ्यूजन। कैसे प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया, पहले 1 कॉमन किया इसको, और फिर यहाँ 1 1 1 बना लिया, और फिर आपने सिंप्लीफाई कर दिया। दिखा क्या अप्रोच, बोलिए। क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आई सबको कि नहीं आई, ये बताओ। यस सर। सर 1 मिनट 2 मिनट दीजिए सर, करते हैं हम लोग। नहीं, पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, सोचने का वे बताता हूँ। एन एन प्लस 1 फैक्टोरियल, एन प्लस 2 फैक्टोरियल, एन प्लस 1 फैक्टोरियल, एन प्लस 2 फैक्टोरियल, एन प्लस 3 फैक्टोरियल। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको पहले तो कुछ फैक्टोरियल कॉमन नजर आ ही रहे होंगे। यस सर। पहले जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसको कॉमन करो। जैसे पहले वाले रो से एन फैक्टोरियल कॉमन है। यस सर। दूसरी वाली रो से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, एन प्लस 1 फैक्टोरियल और फिर n दूसरी वाली रो से +2। वेरी गुड। तो इसका मतलब पहली वाली रो से एन फैक्टोरियल कॉमन, दूसरी वाली रो से एन प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन, तीसरी वाली रो से एन प्लस 2 फैक्टोरियल कॉमन। अंदर क्या बचेगा 1 एन प्लस 1 एन प्लस n+2 एन प्लस 1, n+1। यहाँ पे 1, यहाँ पे एन प्लस 2, यहाँ पे एन प्लस 3 एन प्लस 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे एन प्लस 3, यहाँ पे एन प्लस 4 एन प्लस 3। यहाँ तक आप पहुँच गए होंगे।
अब तो क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा क्योंकि आपको क्या दिखने लगा 1 1 1। तो 1 1 1 दिखने का अप्रोच क्या होता है बताओ? R2 को R2 माइनस R1 R2 माइनस R1 और R3 को रिप्लेस कर देंगे तुरंत R3 R3 माइनस R2 से। चलिए रिप्लेस करिए, क्या आएगा बताओ? n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल बचेगा, और क्या बचेगा सिंप्लीफाई होके? 1 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 1 1 माइनस 1 0 n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 n प्लस 2 कॉमन पूरे से, और साथ में बचेगा 2। 1 माइनस 1 0 1 n प्लस 3 कॉमन, और साथ में क्या बचेगा 2। देखो जरा ध्यान से, सही लिखा है मैंने? सर ये कर सकते हैं R3 माइनस R2। क्या R3 को R3 माइनस R2 तो कर ही सकते हैं ना? चेंज हो चुका है ना सर। R2 भी तो चेंज हो रहा है ना सर। R3 अगले में चेंज हो रहा है ना, इस वाले मैट्रिक्स में थोड़ी नहीं, इस वाले में थोड़ी नहीं चेंज हो रहा है यार। R3 तो इसमें चेंज हो रहा है ना, सर इस वाले R2 भी तो चेंज हो रहा है ना। इस वाले में तो R2 ही है ना। R2 चेंज करके अगले वाले में लिख रहे हो ना? बोलो भाई, यहाँ पे तो जो R2 है वो R2 ही है ना, तो ये जो चेंज है वो इसी वाले में लगा रहे हो ना, तो लगा सकते हो ना? नहीं समझे? नहीं सर, मैं कह रहा कि सर R2 ट्रांसफॉर्म R2 माइनस R1 भी हो रहा है, और सर R3 को भी R2 माइनस कर रहे हैं एक ही स्टेप में सर। कर सकते हैं सर। हाँ, एक स्टेप में आप कम दो बार दो रो तो चेंज कर ही सकते हो ना, तीनों रो चेंज नहीं होंगी एट ए टाइम। दो रो तो आप साइमल्टेनियसली चेंज कर ही सकते हो, एट ए टाइम दो रो साइमल्टेनियसली चेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों रोज एट सेम टाइम में चेंज नहीं होनी चाहिए ना। वो ऑपरेशन अगर n क्रॉस n का सिस्टम है तो n-1 रो या n-1 कॉलम में साइमल्टेनियसली लगा सकते हो, बट आपको कम से कम एक रो या एक कॉलम को सेम रखना पड़ेगा, वरना डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप बताओ, अब तो सीधा ओपन करने से काम हो जाना चाहिए। यस सर, आ गया। यस सर। n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल आ गया होगा। जैसे ही ओपन करोगे क्या आ जाएगा? ये 4 या 2? 2 बचेगा। सर 2 आएगा, 2 आएगा। 2, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, हमें चाहिए d बाई एन फैक्टोरियल का होल क्यूब चाहिए ना, तो एक n फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन, एक n फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन, और एक n फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन, और यहाँ बचेगा n प्लस 1, यहाँ बचेगा n प्लस 2 इंटू एन प्लस 1, और साथ में एक 2 भी आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल का क्यूब। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से d बाई एन फैक्टोरियल का क्यूब कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एन प्लस 2। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? d बाई एन फैक्टोरियल के क्यूब में से 4 और माइनस कर देना है, तो 2 इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एन प्लस 2 माइनस 4 कर देंगे। तो जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 2 n इंटू एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 और प्लस 4 इंटू एन स्क्वायर प्लस 2n। दिख रहा है कि नहीं? तो पूरे से एक n कॉमन आ जाएगा, तो 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस 4 इंटू एन प्लस 2 आ जाएगा। शायद देखो सही लिख रहा हूँ मैं? तो इसका मतलब ये किससे डिविजिबल है? बोलिए। n से। हमको यही प्रूव करना था। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे? वही सेम R1 को रिप्लेस कर देंगे R1 माइनस R2 से, या R2 को रिप्लेस कर दो, सॉरी R2 माइनस R1 से, R1 ऐसे रहने दो, और R3 को रिप्लेस कर दो किससे? R3 माइनस R1 से। तो ये पहला टर्म क्या बनेगा? 1 a स्क्वायर a की पावर 4,
1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, 1 माइनस 1 0, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। अब कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, बोलिए। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए की पावर 4, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है? बी स्क्वायर माइनस, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ, और सेकंड वाली लास्ट वाली रो से क्या कॉमन दिख रहा है? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों को कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब तो सीधा ओपन कर दो, नहीं समझ रहे हो? आ गया। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सीधा ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा होगा, देखो। तो अल्टीमेटली इस रिजल्ट यस को सर। ए स्क्वायर Yes, माइनस yes. बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। दिखा क्या है सिंप्लीफिकेशन, बताओ। अरे हाँ है ना, में जवाब दो भाई। यस सर, यस सर सर, यस सर, सर हाँ उसमें बताओ। R3 माइनस R2 कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, उससे भी सेम जगह आ गई। चलो अब आइए, याद होगा आपने एक स्पेशल डिटर्मिनेंट पढ़ा था, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आपने पढ़ी थी a माइनस बी माइनस सी माइनस। सी माइनस सी। यस। अब देखो ध्यान से, क्या ये इसी टाइप का लिखा हुआ है? a की जगह a स्क्वायर आ गया है केवल, b की जगह b स्क्वायर आ गया है केवल, c की जगह c स्क्वायर आ गया है केवल। हाँ या ना, फीलिंग वही है। तो a की जगह a स्क्वायर आ जाएगा, b की जगह b स्क्वायर आ जाएगा और c की जगह c स्क्वायर आ जाएगा। देखो अभी आपने यही प्रूफ किया, यही आंसर आ रहा है कि नहीं? तो दोनों डिटर्मिनेंट सेम टाइप की हो गई कि नहीं हो गई? चेंज ऑब्जर्व हुआ कि नहीं हुआ, जो मैं ऑब्जर्व कराना चाह रहा था? ए की जगह बस ए स्क्वायर आ गया, बी की जगह बी स्क्वायर आ गया और सी की जगह सी स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट इंपॉर्टेंट इसलिए कि कई जगह ये डिटर्मिनेंट डायरेक्ट यूज होती है, तो वहाँ आप सॉल्व नहीं करेंगे, वहाँ आपको डायरेक्ट इसका एनालिसिस पता होना चाहिए, तो आप अपना कैलकुलेशन बचा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? R1 R2 को किससे रिप्लेस करेंगे? R2 माइनस R1 से। और R3 को किससे रिप्लेस करेंगे? चलो भाई R3 माइनस R1, काफ़ी समय से लोग कह रहे थे, यही कर देते। तो ये क्या आ जाएगा? 1a क्यूब, सही लिख रहा हूँ मैं? 1 माइनस 1 0, ये b माइनस ए आएगा, ये b क्यूब माइनस ए क्यूब आएगा, ये 0 आएगा, ये c माइनस ए आएगा, ये c क्यूब माइनस ए क्यूब आएगा। अब ध्यान से देखो क्या कॉमन आता हुआ नजर आएगा आपको? R2 से b माइनस ए बी कॉमन माइनस आएगा ए, और R3 से c माइनस ए, सबको कॉमन दिख रहा होगा ये। तो 1 यस सर, ए क्यूब आ रहा होगा, ये 0 1 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी आ रहा है क्या? देखते जाना। 0 1 सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी आ रहा है क्या, बताओ। अरे हाँ है ना, जवाब दो भाई। तो अब हम इसी को ओपन कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? b माइनस ए सी माइनस ए। जैसे इसको ओपन करोगे तो ये रिजल्ट क्या बनेगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। बोलो भाई। अब इसी को सॉल्व कर दो, तो ये b माइनस ए आ गया, ये c माइनस ए आ गया। यहाँ से जब ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से शायद a कॉमन c माइनस बी, तो पूरे से शायद c माइनस बी कॉमन आ जाएगा। हाँ है ना, में जवाब देना। और अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी, तो यही रिजल्ट आ जाएगा, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, साथ में a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। हाँ है ना, में जवाब दो। यस, तो यानी कि ये वाला डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई होके क्या आ रहा है? a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, साथ में a प्लस बी प्लस सी। देख लो आराम से, दिखा दिखा भाई सिंप्लीफिकेशन। गुड। चलिए अब इसी वाले डिटर्मिनेंट में अगर हम ये चेंज करते, 1 a स्क्वायर ए क्यूब, 1 बी स्क्वायर बी क्यूब,
1c स्क्वायर सी क्यूब। तो क्या चेंज आता है बताओ। अभी भी इसको सॉल्व करने का तरीका वही सेम लगाते हैं, R2 को रिप्लेस कर देते R2 माइनस R1 से, और R3 को रिप्लेस कर देते R3 माइनस R1 से। तो यही वाला डिटर्मिनेंट फिर से चेंज होकर आ जाता 1a स्क्वायर ए क्यूब 1 माइनस 1 0 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए क्यूब 1 माइनस 1 0 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब पहली वाले दूसरे वाले कॉलम से फिर से b माइनस ए कॉमन आता और यहाँ से फिर से c माइनस ए कॉमन आता। अंदर क्या बचता 1a स्क्वायर ए क्यूब 0 b प्लस ए, यहाँ पे वही आ जाता बी स्क्वायर प्लस ए बी 0 सी प्लस ए, यहाँ पे वही आ जाता सी स्क्वायर प्लस ए सी। अच्छा अभी इसको सॉल्व करने से पहले हम फिर से R2 को रिप्लेस कर देते हैं किससे, R2 माइनस R3 से। तो ये रिजल्ट क्या आ जाता b माइनस ए सी माइनस ए 1a स्क्वायर ए क्यूब 1 0 माइनस 0 0, इससे माइनस करते तो ये जाता शायद b माइनस सी, यहाँ माइनस करते तो ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस a कॉमन b माइनस सी आ जाता। यहाँ करते 0 c प्लस ए और यहाँ पर क्या आ जाता सी स्क्वायर प्लस ए सी। चेक करिए जरा सही लिखा है मैंने। देखो भाई क्या सही लिखा है। अब क्या फिर से b माइनस सी कॉमन दिख रहा है, बोलो। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। यस सर। और सिंप्लीफाई होके रिजल्ट क्या बन रहा है 1a स्क्वायर ए क्यूब 0 1, यहाँ से शायद a प्लस सर ए प्लस बी प्लस सी आएगा। 0 c प्लस ए, यहाँ से आएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी। और अब हम इसको क्या कर दें, ओपन कर दें। तो जैसे ही ओपन करोगे तो b माइनस सी बी माइनस ए सी माइनस ए, ओपन करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी, और साथ में आएगा माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी। तो सी स्क्वायर ए सी पूरे से एक माइनस कॉमन करके एडजस्ट कर दो। तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ रहा है। दिखा क्या सबको, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है भाई चेंज। अब ध्यान से देखिए भाई, ये डिटर्मिनेंट हमें डायरेक्ट यूज़ करने हैं तो हम ऐसे तो दिमाग में रख नहीं पाएंगे, तो इसको दिमाग में रखने का एक तरीका है, वो ये है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। ये तो आपको सेट होगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए लिखते हैं, हाँ है ना। अब हमने इसमें एक a की पावर बढ़ा दी तो 1a क्यूब 1b क्यूब 1c क्यूब कर दिया। तो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए तो आएगा ही, साथ में a प्लस बी प्लस सी 1 पावर वाला और आ जाएगा। अब हम इसमें 2 पावर बढ़ा देते हैं, यानी a स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर सी क्यूब कर देते हैं। तो ये a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, अब दो का सम आ जाएगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा इसी में अगर हम तीसरी पावर ही बढ़ा देते हैं, मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर सी क्यूब। तो पहली रो से a कॉमन, दूसरी रो से b कॉमन, तीसरी रो से c कॉमन, इसके बाद ये पहला वाला बन जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और साथ में 3 का प्रोडक्ट ए बी सी। ये इस डिटर्मिनेंट को दिमाग में रखने का तरीका हो गया। तरीका समझ में आया क्या था। एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे, उसमें पहले एक का सम ले लेंगे, फिर दो का प्रोडक्ट का सम ले लेंगे, फिर 3 के प्रोडक्ट का सम ले लेंगे, उसके हिसाब से इन्हीं पावर को एडजस्ट करके लिख देंगे। देख लीजिए समझ रहे होंगे।
और ये सारे डिटर्मिनेंट अगर आपके दिमाग में सेट हैं तो इससे कई बार आपका कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये वाले डिटर्मिनेंट क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज हो जाते हैं। क्या करेंगे बताओ? हम क्या करेंगे कि बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा, इसको कैपिटल ए कह देंगे, इसके स्क्वायर को, और गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा के स्क्वायर को बी कह देंगे, और अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा के स्क्वायर को सी कह देंगे। हाँ या ना में जवाब दो भाई। यस सर। है कि नहीं? कह सकते हैं कि नहीं बताओ? तो ये वाला डिटर्मिनेंट क्या हो गया? ए स्क्वायर A1, बी स्क्वायर B1, सी स्क्वायर C1। हाँ या ना बोलो। यस। अरे अच्छा, अब इंटरचेंज करना स्टार्ट करो जरा। सबसे पहले एक इन दोनों को इंटरचेंज करो, फिर इन दोनों को इंटरचेंज करो, और फिर इन दोनों को इंटरचेंज करो। तो टोटल 3 चेंज के बाद ये डिटर्मिनेंट यही बन जाएगा, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। तो अल्टीमेटली माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चेंज समझ में आया कि नहीं है? ये इंपॉर्टेंट था। ये चेंज कैसे मैंने फील किए और आप डायरेक्ट माइनस कॉमन करके लिख दिया, ये समझ में आया? मैंने यस इन सर। दोनों को इंटरचेंज नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा। आपने जो रूल पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट में कंसेक्यूटिव रो या कॉलम के एलिमेंट को इंटरचेंज करने से पूरा डिटर्मिनेंट माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये रूल दिमाग में सेट हुआ? डिटर्मिनेंट और कॉलम को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है अगर कंसेक्यूटिव रो या कंसेक्यूटिव कॉलम को इंटरचेंज किया जाए। सही है? कंसेक्यूटिव ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो हमने सबसे पहले किनको चेंज किया? इन दोनों को। सही है? तो ए बी सी यहाँ आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ आ गया। फिर इन दोनों को चेंज किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ आ गया, और 1 1 1 यहाँ आ गया। फिर इन दोनों को इंटरचेंज किया तो 1 1 ए बी सी आ गया। तो यानी टोटल हमने कितने कंसेक्यूटिव चेंज किए? 3। तो -1 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो डिटर्मिनेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप समझ गए कि नहीं? अब जैसे ये वाला डिटर्मिनेंट आया तुरंत आप इसको ओपन करके क्या लिख देंगे? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। हाँ या ना बताओ भाई। अब हमें सिर्फ a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए सॉल्व करना है। a माइनस बी हमारे लिए क्या लिखा हुआ है बताओ? बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। अब ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है? हाँ या ना में जवाब दो। बोलो भाई। तो इसको a प्लस बी, ए माइनस बी में लिख सकते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो भाई। सही लिख रहा हूँ मैं? यहाँ से हम क्या करेंगे? अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा से एक बीटा कैंसिल हो जाएगा, गामा से एक गामा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या ये रिजल्ट गामा माइनस डेल्टा आएगा? सेम यहाँ देखो। और सर बीटा माइनस अल्फा और 4। 4। सर वो आपने गलत लिखा है, ए माइनस बी। सर 2 2 भी तो कॉमन आएगा सर, वो 4 हो सर जाएगा। 2 2 भी आएगा ना कॉमन, तभी 4 आएगा। सर 2 गामा माइनस 2 डेल्टा। सर आपने ऊपर सेकंड स्टेप में गलती करी सर, वहाँ पे एंड में माइनस डेल्टा आएगा, आपने माइनस गामा लिखा एंड में। अच्छा ये वाला। यहाँ पे माइनस डेल्टा आएगा तो 2 आ जाएगा। तो 2 टाइम्स ये आएगा, और ये क्या आएगा? 2 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा। तो ये 4 टाइम्स ऑफ बीटा माइनस अल्फा इंटू गामा माइनस डेल्टा आएगा। ऐसे ही बाकी दोनों सॉल्व कर लेंगे, बी माइनस ए, ऐसे ही सी माइनस ए। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? यस सर, आ गया। यस।
तो क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आई? अगर आपके पास वो डिटर्मिनेंट है तो कितनी आसानी से क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर सॉल्व हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, ये 2ab है, हाँ या ना भाई? यस सर। अच्छा, यहाँ पर ये -2b है, तो अगर हम यहाँ a मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 0 बनाया जा सकता है। दिखा क्या? यस तो इसका मतलब हम C2 को रिप्लेस कर सकते हैं C2 प्लस AC3 से। बोलो भाई, हाँ या ना? तो उससे यहाँ 0 बनाया जा सकता है एक। दूसरा, यहाँ पे ये 2ab है और यहाँ 2a है। बोलो, तो अगर हम यहाँ b मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ 0 बनाया जा सकता है। हाँ या ना में जवाब दो भाई, बोलो। यस तो इसका मतलब हमने C1 को किससे रिप्लेस कर दिया, C1 माइनस AC3 से। अब ये दोनों रिप्लेसमेंट हमने क्वेश्चन में लगा दिए। दिखे कि नहीं रिप्लेसमेंट, ये कैसे सोचे बोलो। तो जब C1 को रिप्लेस करेंगे AC3 से, C1 माइनस, सॉरी इससे ये बी हो गड़बड़ हो जाएगा। सर BC3 से करेंगे ना। -b अच्छा हाँ सॉरी, BC3 से करेंगे, ए में तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ BC3, क्योंकि 2ab चाहिए ना। अब जरा रिप्लेस करो, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ये आएगा। 2ab माइनस 2ab 0 हो जाएगा। ये बचेगा 2b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी ए स्क्वायर और प्लस बी क्यूब आएगा। ध्यान से देखते जाइएगा। C2 को रिप्लेस सर करो आ गया C2 आंसर। प्लस AC3 से। तो ये अप्रोच जैसे ही आप सोचेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर। A² यहाँ पे आएगा -2a प्लस a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी क्यूब। और यहाँ पे आएगा -2b, यहाँ आएगा 2a और यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अप्रोच दिखी? आप जैसे ही सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा 0। ये आएगा b कॉमन करोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 0 आएगा। यहाँ पे आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन करोगे, माइनस ए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे आएगा -2b, यहाँ आएगा 2a और यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पहले दोनों कॉलम से आपको क्या कॉमन दिख रहा होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिखा कि नहीं? क्या बचेगा, 1 0 b 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वैसे तो सिंप्लीफाई हो गया, चाहो तो डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, बट ओपन करने के अलावा और कोई तरीका है जिससे आप इसमें और 0 बना पाओ? डायरेक्ट ओपन कर दो, अब ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। और जैसे ही ओपन करोगे क्या आएगा, किसी भी एक रो पे ओपन कर देते हैं। तो किस पे ओपन करें बताओ, इसी वाले कॉलम पे ओपन कर देते हैं। यस आ ये जाएगा। रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और फिर आ जाएगा प्लस का b और साथ में आएगा 2b। जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब आपके आंसर में आ जाएगा। दिखा क्या? तो इस क्वेश्चन का पहला स्टेप इम्पोर्टेंट था। इस क्वेश्चन का पहला स्टेप इम्पोर्टेंट था। पहला स्टेप कैसे सोचा गया, ये बात सबको फील आई कि नहीं आई बताओ? हमने इन दोनों को आज देखा तो 0 बनाने के लिए यहाँ पे क्या कमी दिख रही, a की। तो इसका मतलब हमने C2 को रिप्लेस कर दिया C2 प्लस AC3 से। फिर हमने इन दोनों को देखा, 0 बनाने के लिए यहाँ पे क्या कमी दिख रही थी, b की। तो हमने C1 को रिप्लेस कर दिया C1 माइनस BC3 से और 0 बना के बाकी सारे टर्म्स को एडजस्ट किया। तो वहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया।
और हमने बाकी बचे हुए में सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दिया। कर लो ना, तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। आ और तो मैं कैसे भी जाएगा ना सर। आ तो प्लस कैसे भी जाएगा, बट हमें अपना कैलकुलेशन बचाना पड़ेगा ना, चक्कर ये है। आ तो कैसे भी जाएगा, तो डायरेक्ट ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो भी आ जाएगा, बट क्वेश्चन के हिसाब से हमें अब कम टाइम में अपने कैलकुलेशन को भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, वो भी तो सोचो। तो उसके हिसाब से हमारे क्वेश्चन में P माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी है। P माइनस ए कैसे बन रहा होगा सोचो, जब हम R1 को रिप्लेस कर देंगे किससे, R1 माइनस R2 से, और R2 को ही रिप्लेस कर देंगे किससे, R2 माइनस R3 से, तो यही P माइनस ए बनेगा, ये B माइनस क्यू बनेगा, और ये जीरो बनेगा, ये जीरो बनेगा, सर ये ये जो क्यू साइड में गिवन माइनस, है प्रूफ करना है ना सर। हाँ इसकी वैल्यू 2 बुलानी है, और ये C ओके सर। माइनस आर आ जाएगा, और ये A B और R बच जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले वाले कॉलम से P माइनस ए कॉमन कर लेंगे, दूसरे वाले कॉलम से Q माइनस बी कॉमन कर लेंगे, और तीसरे वाले कॉलम से R माइनस सी कॉमन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में P माइनस ए चाहिए, डिनोमिनेटर में Q माइनस बी चाहिए, और डिनोमिनेटर में ही R माइनस सी चाहिए। कॉमन करो तो ये 10 A अपॉन P माइनस ए बन जाएगा, ये -1 B अपॉन Q माइनस बी बन जाएगा, ये 0 -1 R अपॉन R माइनस सी बन जाएगा। अब हमें उसी टाइप के टर्म दिख गए कि नहीं दिख गए ये बताओ। अच्छा ये जीरो हो नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ए पी बी क्यू और सी आर बराबर नहीं है। तो अब जैसे ही आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम पे इसको ओपन कर दो, सही है ना भाई, किसी भी रो या किसी भी कॉलम पे इसको क्या ओपन कर दो, मान लो हम पहली वाली रो पे डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते तो क्या आ जाएगा, आर अपॉन आर माइनस सी प्लस बी अपॉन क्यू माइनस बी, सही है ना, और -1 पे इसको ओपन करोगे तो -1 लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देखो जरा कैलकुलेशन। सर प्लस ए अपॉन बी माइनस ए आ जाएगा सर। हाँ प्लस ए अपॉन पी माइनस ए, और ये जीरो आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, P माइनस ए के साथ P चाहिए, B माइनस क्यू के साथ Q चाहिए, R वाला तो ओके ही है, तो बस इसी में ही R अपॉन आर माइनस सी प्लस 1 प्लस बी अपॉन क्यू माइनस बी कर देंगे, और +1 प्लस ए अपॉन पी माइनस ए, और 1 + 1 यहाँ कर देंगे, तो यही R अपॉन आर माइनस सी क्यू अपॉन क्यू माइनस बी पी अपॉन पी माइनस ए, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, दिखा क्या, अप्रोच एकदम सिंपल थी, पहले क्वेश्चन में जिस टाइप के टर्म्स हैं उस टाइप के टर्म्स जनरेट कर लो और फिर उसको, आया ना। Yes. और ये डिटर्मिनेंट तो भाई किसी भी एबीसी की वैल्यू के लिए वैलिड है, तो इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट तो ये होना चाहिए था, मतलब अगर हम बाई प्रोसेस नहीं सिर्फ शॉर्टकट जा रहे हैं तो ए बी सी सबको 1 रख लें, तो सीधे लैम्डा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 1 1 1 2 1 1 1 2, और इसी डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर दें, क्या कहते हो, अरे बोलो भाई। सर ये 1 कैसे मतलब ले So लें? 1 क्यों लिया सर? एबीसी की वैल्यू अरे मतलब सर हमको लैम्डा लेना लैम्डा है, हमें कैलकुलेट करना है, तो एबीसी की लैम्डा का वैल्यू लेना है। तो लैम्डा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है ना, तो हम एबीसी की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं ना, नहीं क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, क्योंकि लैम्डा क्या है भाई, कांस्टेंट है, तो एबीसी की वैल्यू कुछ भी रख लो, लैम्डा तो फिक्स हो गया ना। यस तो अगर एबीसी की किसी भी वैल्यू पे लैम्डा की वैल्यू फिक्स हो गई है तो हम एबीसी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं अपने हिसाब से, बताओ। तो Yes. अच्छा जीरो नहीं रख देना, क्योंकि जीरो रखने पे तो लैम्डा भी हट जाएगा ना, तो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू सोच लो, तो सबसे आसान कैलकुलेशन के हिसाब से नॉन जीरो वैल्यू क्या हुई, 1 1। आप -1 भी मान सकते हो किसी वैल्यू को, उससे और कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगा, क्या है मेरी बात समझ रहे हो। यस Yes, सर। sir. तो देखो आंसर 2 कितना आ गया यहाँ से, 4। वो आ जाएगा सर। सर वहाँ पे जो एबीसी लिखा है, एबीसी की जगह कोई और एबीसी में कुछ भी पॉलिनोमियल लिखा हो तो भी यही करते हैं क्योंकि लैम्डा हाँ कांस्टेंट। हाँ, अगर ये लैम्डा कांस्टेंट होता तो, हाँ यस। अगर ये लैम्डा कांस्टेंट दिया होता तो हम एबीसी की वैल्यू कुछ भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, सही है, ये शॉर्टकट हुआ, इससे आप सीधा सिंप्लीफाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, समझ गए कि नहीं।
हाँ है ना, नहीं तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तो तरीका है ही, फिर वो तो डिटर्मिनेंट तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। जैसे अगर आप मतलब मेथड में रहते ये डिटर्मिनेंट पूरा सॉल्व करते, तो क्या था, बी प्लस सी, सी बी, सी प्लस ए, बी ए प्लस बी था। तो इसमें हम सबसे पहले R1 को रिप्लेस कर देते R1 माइनस R2 प्लस R3 से। ये हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि R2 प्लस R3 बी प्लस सी होगा और R1 से माइनस होगा, तो एक जीरो यहाँ बन जाएगा। जैसे ये रिप्लेसमेंट आप लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा सी प्लस टू ए, तो यहाँ माइनस टू ए आएगा, यहाँ पे भी माइनस टू ए आएगा। अब पूरे से देखो एक माइनस टू ए कॉमन भी आ जाएगा। क्या ये बात सोच पाए सब लोग? बोलिए भाई। yes, अब जैसे आप माइनस टू ए कॉमन कर लोगे तो अंदर क्या बचेगा बताओ, या टू ए कॉमन करो, अंदर क्या, -1 जीरो सी बी, वन सी प्लस ए, वन ए प्लस बी। अब वन और वन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? वन और वन दिखते ही फिर से हम जीरो बना लेंगे। बोलो भाई। तो हम C2 को रिप्लेस कर देंगे C2 माइनस C3 से, तो तुरंत ये 2a यहाँ बन रहा है, यहाँ जीरो सी बी बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा जीरो। जैसे ही माइनस करोगे C, और यहाँ माइनस करोगे माइनस बी, -1 ए प्लस बी आ जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2a। जैसे ही इस पे इसको ओपन करोगे तो ये रिजल्ट कितना दे देगा, -2 CB। -2 BC। नहीं सर। माइनस ऑफ -2 BC। तो ये रिजल्ट 2 इंटू टू यानी 4 ABC आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू 4 ऐसे भी आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका हो गया, ये शॉर्टकट हो गया। शॉर्टकट समझ में आया ना? शॉर्टकट हम सिर्फ इसलिए लगा पाए क्योंकि यहाँ पर ABC की किसी वैल्यू के लिए ये कांस्टेंट तो ऑलवेज फिक्स है ना। समझ में आया ना? बोलिए भाई। यस सर। तो वो सिंप्लीफाई करके आप सीधा वो वैल्यू रख देंगे, वहां से आप आंसर कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। क्या है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ, बोलिए, समझ रहे होगे? गुड। अच्छा सर हाँ बेटा स्क्रीन बोलो। थोड़ी ऊपर ऊपर दिखा दीजिए सर। सर थोड़ी और। कॉन्सेप्ट ये है कि दो डिटर्मिनेंट को आप कैसे भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। मतलब जैसे डेल्टा वन और डेल्टा टू डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करके अपने एक नया डिटर्मिनेंट डेल्टा बना रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन आप कैसे भी कर सकते हैं। मतलब आप रो बाई रो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, आप रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सही है। आप इसके मल्टीप्लिकेशन को कॉलम बाई कॉलम कर सकते हैं, आप इस मल्टीप्लिकेशन को कॉलम बाई रो भी कर सकते हैं। मतलब दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे भी हो सकता है, उससे उस डिटर्मिनेंट के रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होगा ना। अब इन दो वैल्यू को आप कैसे भी मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो यही डिटर्मिनेंट आ जाएगा, हाँ या ना। अब अलग अलग मल्टीप्लिकेशन है कैसे, वो कैसे ऑब्जर्व किए जाते हैं, जैसे देखो A1 B1 C1 D1 है, और यहाँ पर दूसरी डिटर्मिनेंट हमने ले ली A2 B2 C2 D2, और हम इसको रो बाई रो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो रो बाई रो मल्टीप्लाई करके अगर हम नया डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, पहली रो को दूसरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब पहली रो को दूसरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा बताओ, A1 A2 प्लस B1 B2। फिर दूसरा रिजल्ट बनेगा A2 C1 प्लस B2 D1। फिर दूसरी वाली रो लेंगे, दैट इज C2 D2, और उसको दोनों रो से मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई वन। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा, A1 C2 प्लस B1 D2, और यहाँ पे क्या आएगा, C1 C2 प्लस D1 D2। अब हमारे सामने ये बड़ी सी डिटर्मिनेंट लिखी रहेगी, और उसको ऑब्जर्व करके हमें अपनी दो छोटी डिटर्मिनेंट में इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा। हम इसी मल्टीप्लिकेशन को रो बाई कॉलम भी कर सकते हैं, हम इसी मल्टीप्लिकेशन को क्या कर सकते हैं, रो बाई कॉलम भी कर सकते हैं। अब रो बाई कॉलम कैसे मल्टीप्लाई करोगे, बोलो, इसका कॉलम लेंगे और इसके रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। तो जब इसके कॉलम को इसके रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, बोलो, A2 B1 प्लस
इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं सॉरी, इसके कॉलम को इसके रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो B1 C2, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो A2 C1 प्लस C2 D1, फिर B2 A1 प्लस D2 B1, फिर B2 C1 प्लस D2 D1, ये आ गया। ऐसे ये डिटर्मिनेंट लिखी रहेगी, इसको ऑब्जर्व करके हमें दो छोटी डिटर्मिनेंट में ब्रेक करना रहेगा। क्लियर सर है? आपने सेकंड का कॉलम लिया है ना? हाँ, इसके कॉलम को इसके रो से मल्टीप्लाई किया। तो सर वहाँ पे A1 A2 नहीं होगा, A1 A2 पहला वाला। हाँ सॉरी, पहला वाला A1 A2 होगा। ठीक है, अब सही है ना? यस सर। तो अब देखो, हमें दो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करने को नहीं आएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली दो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है। हमें एक बड़ी सी डिटर्मिनेंट दिखी रहेगी, उसको ऑब्जर्व करके हमें दो छोटी डिटर्मिनेंट में ब्रेक करना रहेगा। क्वेश्चन ये आएगा। तो अब वो ऑब्जर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं? हम ये सोच सकते हैं कि कैसे रो से रो मल्टीप्लाई होकर दो डिटर्मिनेंट बन रही होंगी, कैसे रो से कॉलम मल्टीप्लाई होकर दो डिटर्मिनेंट बन रही होंगी, कैसे कॉलम से कॉलम मल्टीप्लाई होकर दो डिटर्मिनेंट बन रही होंगी, कैसे कॉलम से रो मल्टीप्लाई होकर दो डिटर्मिनेंट बन रही होगी। बस हमें ये ऑब्जर्व करके डिटर्मिनेंट को, एक बड़ी सी डिटर्मिनेंट को दो छोटी डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लीकेशन में ब्रेक करना है। सही है? क्योंकि दो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है ना। ऑब्वियसली सोचो भाई, ये तो वैल्यू है ना, दो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करके एक नया डिटर्मिनेंट बना के उसका डिटर्मिनेंट निकालने का क्या मतलब है? हम इन दोनों छोटे डिटर्मिनेंट को अलग से कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर दें, जल्दी नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? तो अल्टीमेटली एम क्या होगा? इस बड़ी सी डिटर्मिनेंट को दो छोटी डिटर्मिनेंट में ब्रेक करना। अब ये ब्रेकिंग देखते कैसे हैं, हम इसको ऑब्जर्व करना सीखेंगे। ये ब्रेकिंग देखते कैसे हैं कि कैसे वो दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक होगा, बस हम ये ऑब्जर्व करना क्वेश्चन टू क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है? इधर में आपको दिख रहा होगा कि इसको ऐसे अगर सीधा C1 C2 सब प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाना है। लग जाना है कि नहीं लग जाना है? तो वो सब तो कोई काम आप नहीं करेंगे, ये आपको फील आ रहा होगा। तो अब देखिए, जो हमारी डिटर्मिनेंट है बड़ी सी, उस डिटर्मिनेंट को ले लो। क्या है वो? A1 माइनस B1 का होल स्क्वायर, A1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस B3 का होल स्क्वायर, फिर A2 माइनस B1 का होल स्क्वायर, A2 माइनस B2 का होल स्क्वायर, A2 माइनस B3 का होल स्क्वायर, A3 माइनस B1 का होल स्क्वायर, A3 माइनस B2 का होल स्क्वायर, A3 माइनस B3 का होल स्क्वायर। ये वाली डिटर्मिनेंट आपने ले ली। ठीक है ना भाई? अब इस डिटर्मिनेंट को पहले तो ओपन करके लिखो, क्या टर्म लिख रहे हो वो लिखो। तो पहला टर्म क्या होगा बताओ? A1 स्क्वायर माइनस 2A1 B1 प्लस B1 स्क्वायर। दूसरा होगा A2 स्क्वायर माइनस 2A2 B1 प्लस B1 स्क्वायर। तीसरा होगा A3 स्क्वायर माइनस 2A3 B1 प्लस B1 स्क्वायर। अच्छा, ये होगा A1 स्क्वायर माइनस 2A1 B2 प्लस B2 स्क्वायर। दिख रहा है? A2 स्क्वायर माइनस 2A2 B2 प्लस B2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर माइनस 2A3 B3 प्लस B2 प्लस B2 स्क्वायर। ऐसे ये होगा A1 स्क्वायर माइनस 2A1 B3 प्लस B3 स्क्वायर। ये होगा A2 स्क्वायर माइनस 2A2 B3 प्लस B3 स्क्वायर, A3 स्क्वायर माइनस 2A3 B3 प्लस B3 स्क्वायर। ये आपने डिटर्मिनेंट ओपन करके लिखा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अच्छा, आप ध्यान से चीज़ें ऑब्जर्व करना। पहली वाली डिटर्मिनेंट में ध्यान से देखो, A1 स्क्वायर 2A1 और साथ में एक 1 आ रहा है, A2 स्क्वायर 2A2 साथ में एक 1 आ रहा है, A3 स्क्वायर 2A3 और साथ में एक 1 आ रहा है। दिखा? A1 स्क्वायर 2A1 साथ में एक 1 मल्टीप्लाई, A2 स्क्वायर 2A2 साथ में एक 1 मल्टीप्लाई, A3 स्क्वायर 2A3 साथ में एक 1 मल्टीप्लाई, A1 स्क्वायर 2A1 साथ में एक 1 मल्टीप्लाई, A2 स्क्वायर 2A2 साथ में एक 1 मल्टीप्लाई,
A3 स्क्वायर 2A3 साथ में एक 1 मल्टीप्लाई। दिख रहा है कि नहीं भाई, बोलो। Yes. क्या ये ऑब्जर्वेशन क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद बाकी बचे हुए एलिमेंट को देखो। एक 1 B1 स्क्वायर, एक 1 B2 स्क्वायर, एक 1 B1 स्क्वायर, फिर एक 1 B2 स्क्वायर, एक 1 B2 स्क्वायर, एक 1 यहाँ और ले लो B2 स्क्वायर। यहाँ पे एक 1 मल्टीप्लाई होगा B3 स्क्वायर, यहाँ एक 1 मल्टीप्लाई होगा B3 स्क्वायर, यहाँ एक 1 मल्टीप्लाई होगा B3 स्क्वायर। क्या ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन दिखाए सबने देखे? तो अगर आप पहले वाले कॉलम को ऑब्जर्व करो तो पहले वाले कॉलम में क्या होगा, 1 माइनस B1 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया गया है 3 एलिमेंट से, A1 स्क्वायर 2A1 1, A2 स्क्वायर 2A2 1, A3 स्क्वायर 2A3 1 से। हाँ या ना? देखो जरा ध्यान से। तो इसका मतलब A1 स्क्वायर 2A1 1, A2 स्क्वायर 2A2 1, A3 स्क्वायर 2A3 1, इसको आपने मल्टीप्लाई किया है किस एलिमेंट से बताओ? 1 माइनस B1 स्क्वायर से। हाँ या ना में जवाब दो। Yes. यस सर। अच्छा, अब यही वाले एलिमेंट अगले वाले में भी आ रहे हैं, बट जो मल्टीप्लिकेशन वाला कांस्टेंट है वो अब चेंज होके क्या हो जा रहा है, 1 B2 स्क्वायर। यही वाले एलिमेंट अगले में भी रिपीट कर रहे हैं, बट जो मल्टीप्लिकेशन वाला कांस्टेंट है वो चेंज हो जा रहा है, और वो क्या बन जा रहा है, 1 B3 स्क्वायर। तो क्या ये दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक होता हुआ दिखा? हाँ या ना? कैसे वो दो डिटर्मिनेंट देखे, बोलो भाई। इसको पहले मल्टीप्लाई किया पहले वाले एलिमेंट को तीनों से, फिर दूसरे वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया तीनों से, फिर तीसरे वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया तीनों से। क्या ये बात समझ में आई सबको? अब बताओ, क्या ये दोनों डिटरमिनेंट आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो? बोलो बोलो भाई, क्या ये दोनों डिटरमिनेंट आप आराम से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। ये तो सारे स्टैंडर्ड ही डिटरमिनेंट बन गए मेरे हिसाब से। बोलो। Yes, sir. पहले वाले से बस 2 बाहर ले लेंगे, बाकी पहले सब वाले से -2 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 1A1 स्क्वायर, 1B1 स्क्वायर, 1C1 स्क्वायर। आज की क्लास में इसको चेंज किया था आपने, दिखा क्या? पहले इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, फिर इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे और फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे तो 1A1B1 ऐसे आ जाएगा। दिखा क्या भाई? Yes. sir. ऐसे ये तो इसी फॉर्म में दिया है, तो इससे -2 इससे भी बाहर कर लो, माइनस बाहर कर लो इससे भी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये हो गया 1B1 स्क्वायर, 1B2 स्क्वायर, 1C2 स्क्वायर। और अब आंसर सीधे आ रहा है, देखो ये क्या आया, A1 माइनस B1, A2 माइनस B2, सॉरी A1 माइनस B1, B1 माइनस C1 एंड C1 माइनस A1। और ये क्या आ जाएगा, B1 माइनस B2, B2 माइनस B3 एंड B3 माइनस B1। यही देखो सिंप्लीफाई करके यही वाला आंसर हमें प्रूव करना होगा। सर। हाँ बेटा। सर जैसे हम लोग ने ब्रेक कर दिया तो चेक करने के लिए कि सही किया है, नहीं तो हमें पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो। तो सर ये कैसे पता चलेगा? मतलब तो जैसे आपने वो ऑब्जर्व किया और फिर ब्रेक कर दिया, तो सर अगर हमें चेक करना हो कि हमने जो ब्रेक किया है वो सही है या नहीं, मतलब जो मल्टीप्लाई करके हम लोग ने दो डिटरमिनेंट्स अलग अलग कर दिए हैं, उससे ऊपर वाला बन रहा है कि नहीं देखने के लिए वो। नहीं तो वही तो देखना है ना, वही देख कर ही तो हम ब्रेक करेंगे ना बेटा। तो सर वही उसके लिए जानना जरूरी नहीं है कि रो बाय रो मल्टीप्लाई नहीं हो नहीं रहा है नहीं या नहीं, रो बाय कॉलम। वो तो जैसा आपको ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है वैसा आप लिख दो। ये जानना थोड़ी, क्योंकि डिटरमिनेंट
मल्टीप्लिकेशन तो कैसे भी कर सकते हैं ना, दो डिटर्मिनेंट का यस सर। मल्टीप्लिकेशन तो आप कैसे भी कर सकते हैं, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, बट ये ऑब्जर्व करना आपको दिखना चाहिए। यही तो पहले स्टेप में हमने ऑब्जर्व किया था ना, कि वन बी वन स्क्वायर, वन बी वन स्क्वायर दिखा, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, A1 स्क्वायर माइनस टू A1 वन, A2 स्क्वायर माइनस टू A2 वन, A3 स्क्वायर माइनस टू A3 वन से। फिर बी टू स्क्वायर, वन बी टू स्क्वायर, वन बी टू स्क्वायर दिखा, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ, A1 स्क्वायर माइनस टू A1 वन से, A2 स्क्वायर माइनस टू A2 वन से, A3 स्क्वायर माइनस टू A3 वन से। फिर बी थ्री स्क्वायर वन, समझ में आया कि नहीं, यस सर। और वो किससे सर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें रो बाय रो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अब वो रो बाई रो हो, आप इसको कॉलम बाई कॉलम लिख लो, या कॉलम बाई रो लिख लो, या रो बाई कॉलम लिख लो, उससे डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि दो डिटर्मिनेंट को आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, दो डिटर्मिनेंट को आप कैसे भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो अब बड़ी डिटर्मिनेंट को आप ब्रेक करके दो छोटी डिटर्मिनेंट में लिखो, तो इसको रो बाई रो लिख दो, रो बाई कॉलम लिख दो, कॉलम बाई रो लिख दो, कैसे भी लिख दो, बट ये ऑब्जर्वेशन आपको देखना आना चाहिए कि ये दो डिटर्मिनेंट में कैसे दिखा। क्या ये पहले क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन देखने की कोशिश की सबने, हाँ या ना? यस सर। तो S1 S2 S3 S0 सारी वैल्यूज आपको पता है ना, तो जो डिटर्मिनेंट आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, S0 मतलब 1 + 1 + 1, 3 आएगा ना S0। S1 मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, S2 मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, एंड अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4। ये है क्वेश्चन, अब हमें इसमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख दें 1 × 1, 1 × 1, 1 × 1, ठीक, अल्फा इंटू 1, बीटा इंटू 1, गामा इंटू 1, अल्फा स्क्वायर इंटू 1, बीटा स्क्वायर इंटू 1, गामा स्क्वायर इंटू 1। अच्छा, इसको लिख दो अल्फा इंटू 1, बीटा इंटू 1, गामा इंटू 1, अल्फा इंटू अल्फा, बीटा इंटू बीटा, गामा इंटू गामा, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस गामा स्क्वायर इंटू गामा। अच्छा, इसको आप लिखो ऐसे ही कि 1 × अल्फा स्क्वायर, 1 × बीटा स्क्वायर एंड 1 × गामा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर, गामा इंटू गामा स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर। ये ऑब्जर्वेशन आया, दिख रहा है कि नहीं भाई? इसको भी लिखो 1 × अल्फा प्लस 1 × बीटा प्लस 1 × गामा, दिख रहा है? अब देखिए ऑब्जर्वेशन, 1 1 1 मतलब 1 1 1, इसको आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा को आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया। क्या ये ऑब्जर्व कर पाए सब लोग? यहाँ पे आपने 1 1 1 को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे आपने अल्फा बीटा गामा को मल्टीप्लाई किया है, बोलिए भाई, यहाँ पे आपने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है। देखिए जरा कहाँ मल्टीप्लाई किया है, सोचो कहाँ मल्टीप्लाई किया है, बताओ। सर 1 1 1 और नहीं सर 1 अल्फा 1 स्क्वायर अल्फा अल्फा बीटा स्क्वायर, 1 बीटा बीटा स्क्वायर, 1 गामा गामा स्क्वायर में देखो, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, 1 बीटा बीटा स्क्वायर, 1 गामा गामा स्क्वायर में दिखा क्या? या ऐसे समझ लो 1 1 1 अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, 1 1 1 अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, दिख रहा होगा 1 तो 1 इसमें 1। दोनों
अल्फा दोनों बीटा छोटी गामा डिटरमिनेंट सेम बनेगी। सेम आ जाएंगे। हाँ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर आ जाएगा। दिखा क्या है सबको? ये मल्टीप्लिकेशन की यस ब्रेकिंग ऑब्जर्व हुई कि नहीं? इंपॉर्टेंट बस यही है, यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्वेश्चन का, कि इस बड़ी डिटर्मिनेंट को दो छोटी डिटर्मिनेंट में ब्रेक करके ऑब्जर्व करना। जैसे ही आपने ये ऑब्जर्व किया, तुरंत आपने पहली डिटर्मिनेंट क्या लिख दी? 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। और दूसरी वाली डिटर्मिनेंट आपने ब्रेक करके क्या लिख दी बताओ? पहला एलिमेंट इसका क्या है जो मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 1 1 अल्फा 1 बीटा 1 1 गामा 1 1 फिर अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा फिर फिर अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर स्क्वायर बीटा गामा। स्क्वायर गामा स्क्वायर। अच्छा, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो हमको पता ही होती है, तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, और इस पूरे का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर। ये यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिखा क्या यस कितनी आसानी से सिंप्लीफाई हो गया? बोलो भाई। यस तो बस इस बड़ी सी डिटर्मिनेंट को आसानी से हमने ऑब्जर्व करके दो छोटी डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब कोई कहता है कि सर हम ऐसे नहीं, हम इसको ऐसे लिख देते तो क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी। कोई कहता 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। कोई कहता हम ऐसे लिख देते 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, 1 बीटा बीटा स्क्वायर, 1 गामा गामा स्क्वायर। तो भी आप सेम ही ऑब्जर्वेशन तो कर रहे हैं। सोचो, अरे हाँ या ना में बताओ। 1 1 1 को हमने पहले सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, सही है ना? फिर अल्फा बीटा गामा को हमने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? रो बाई कॉलम हो गया कि नहीं? अरे हाँ या ना में जवाब दो यार। यस सर, और ये वाला मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? रो बाय रो। ये वाला मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया भाई? रो बाई रो हो गया। अरे बोलो। यस सर। वो आप कैसे भी ब्रेक कर सकते। अच्छा, ये तो इसी का ट्रांसपोज लिखा है ना, तो और आपने पढ़ा है डेल्टा और डेल्टा ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो भी इसकी और इसकी वैल्यू सेम आ जाती है और यही आंसर लिख देते हैं। हाँ या ना? इसीलिए मैंने आपको बताया ना, दो डिटर्मिनेंट को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, उनको आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं।